Assalamu alaikum, grade 7. I hope all of you are fine and doing well and having fun at home. Okay, students, so today we are going to start unit number 1, that is elephants, and lesson number 2, that is macaw. Okay, students, before start the reading, I want you guys to understand some words and their meanings which you have to face in this lesson. Okay, students, so let's start. First word is laceration. What the word is? Laceration. Lacerations mean rips or tears. Okay, students, so जब किसी चीज़ को जो है वो टेयर किया जाता है या उस चीज़ को उसकी रिप्स बनाई जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेसरेशन. नेक्स्ट वर्ड इज़ फस. द वर्ड इज़ फस. फस मीन्स कमोशन. फस मीन्स डिस्टर्बेंस. फस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की डिस्टर्बेंस होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की कमोशन होना. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ रिलायबल. रिलायबल मीन्स ट्रस्टवर्दी. एक ऐसी चीज़ जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिलायबल. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिपेलेंट एंड द मीनिंग इज सब्सटेंस यूज टू ड्राइव अवे इंसेक्ट्स. ये एक लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस होता है जो कि इंसेक्ट्स को या जर्म्स को ड्राइव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रीक. द वर्ड इज़ क्रीक. क्रीक मीन्स स्ट्रीम. नदी को कहते हैं क्रीक. नेक्स्ट वर्ड इज़ इंस्पेक्ट. द वर्ड इज़ इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट मीन्स लुक ओवर करना, ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, दैट इज़ कॉल्ड इंस्पेक्ट. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्ड इज़ नीडिंग. नीडिंग and the meaning of it is massage करना. नीड का मतलब होता है किसी चीज़ को गूंदना, किसी चीज़ को नीड में जो है वो कई तरह के मीनिंग आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल डो को नीड करना, या फिर अगर किसी कोई पर्सन इंजर्ड है तो उसको, उसके जो इंजरी है उसको नीड करना, उसको मसाज करना. नेक्स्ट वर्ड इज़ वाउंड्स. द वर्ड इज़ वाउंड. वाउंड्स मीन इंजरी, मीन्स जख्म. नेक्स्ट वर्ड इज़ separated एंड द मीनिंग इज़ प्रोड्यूस पस. जब कोई वाउंड है उसमें से पस जो है वो निकल रही हो, दैट इज़ कॉल्ड सेपरेटेड. नेक्स्ट वर्ड इज़ टेंडरनेस. द वर्ड इज़ टेंडरनेस एंड द मीनिंग ऑफ इट इज़ सॉफ्टनेस. बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा डेलिकेट किस्म की चीज़. नेक्स्ट वर्ड इज़ इन्फेक्टेड. जब भी कोई इंसान किसी चीज़ से इन्फेक्टेड होता है, इसमें इट मीन्स कि कोई डिजीज़ है जो जिसे वो सफ़र कर रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्विक्शन. द वर्ड इज़ कन्विक्शन. कन्विक्शन मीन्स स्ट्रॉन्ग बिलीफ. बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे आपका बिलीफ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे स्ट्रॉन्ग हो, दैट इज़ कॉल्ड कन्विक्शन. ओके ग्रेड 7, नाउ वी आर going to start reading portion. First of all, you have to open your page number 9 of your English book. Okay students, so we are going to start reading. So this text is a non-fiction. So students, can you explain that what is non-fiction? Okay students, so keep in your mind that fiction is something imaginative, something not true. फिक्शन हम लोग कहते हैं एक ऐसी स्टोरी को जो कि सिर्फ इमेजिन की गई होती है, जो जिसमें सच्चाई नहीं होती, जो बिल्कुल फैक्ट नहीं होती. और नॉन फिक्शन जो होती है, नॉन फिक्शन इज़ अ रियल स्टोरी, जिसमें सच्चाई होती है, जो इमेजिनेटिव नहीं होती और वो रियल स्टोरी होती है. इट मीन्स सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रियल स्टोरी. Okay student, the writer of the following text was an English vet who worked in the teak forest of Burma, Myanmar in the 1930s. He looked after the elephants which work in the teak forest, as did Shoe Dog in the previous story. Because of his work with the elephants, he was known as Elephant Bill. Okay students, so जो writer है वो इंग्लिश वेट है और बर्मा के टीक फॉरेस्ट में वो काम करता है. वो एलिफेंट्स को लुक आफ्टर करता है जो कि टीक फॉरेस्ट में वर्क उसके साथ करते हैं, जिस तरह के शू डॉग था जब प्रीवियस स्टोरी में आप लोगों ने पढ़ा. एलिफेंट्स के साथ उसके काम की वजह से लोग उसको एलिफेंट बिल के नाम से जानते हैं. इन द टेक्स्ट ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस विद अ शी एलिफेंट कॉल्ड मैक्यो.
which he had previously treated for wounds inflicted on her back by a tiger. इस टेक्स्ट के अंदर उसने अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया हुआ है एक शी एलिफेंट के साथ जिसका नाम है मैक्यो, और रिसेंटली प्रीवियसली मतलब उसने क्या किया है कि उस एलिफेंट को जो है उसके वाउंड्स को हील किया था जो कि टाइगर की वजह से उसकी बैक पर इन्फ्लिक्टेड हुए थे. सो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट नाउ. मैक्योर. Paragraph 1. I know without question that an elephant can be grateful for relief given to it from pain and sickness. अब राइटर इसमें बता रहा है कि बिना किसी सवाल किए मैं ये जानता हूँ कि कोई भी जो एलिफेंट है वो बहुत ग्रेटफुल होता है जब उसको आप किसी भी पेन से या किसी भी सिकनेस से जब आप हील करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर वन एलिफेंट मैक्योर. शी हैड फियरफुल लेसरेशन ऑन द बैरल ऑफ हर बैक फ्रॉम टाइगर क्लॉज. अब क्या था कि जो टाइगर के क्लॉ की वजह से क्लॉ के निशान की वजह से जो है वो एलिफेंट की बैक पे जो है वो ज़ख़म हो गए थे. ठीक है, टेयर हो गई थी स्किन. एंड आई ट्रीटेड हर फॉर दैम एवरी डे फॉर 3 वीक्स. और राइटर ने क्या किया, उसको ट्रीट किया 3 वीक्स के लिए. इन द अर्ली स्टेजेस शी सफर्ड ग्रेट पेन बट ऑल्दो शी मेड अ लॉट ऑफ फस rather as an 8-year-old child might have done. अब क्या था, स्टार्ट में जो है स्टार्ट एजेस में ऑब्वियसली उसको पेन होती थी तो जो एलिफेंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता था जैसे कि छोटा 8 साल का बच्चा करता है. शी ऑलवेज गेव अवे बिकॉज आई वॉज डिटरमाइंड एंड शी लेट मी गो ऑन. When she was sufficiently healed, I sent her back to camp under a reliable Burman with instruction that she was to be given light dressing of fly repellent on the wounds. अब क्या राइटर यहाँ पर क्या बता रहा है कि जब इसको लगा कि काफ़ी हद तक वो हील कर गया है तो इसने दोबारा उसको कैंप भिजवा दिया एक ट्रस्ट वर्दी बर्मन आदमी के ज़रिए और उसको इंस्ट्रक्ट किया कि जब तक इसके जो वाउंड्स हैं बिल्कुल कम्प्लीटली हील नहीं हो जाते इसकी आप ड्रेसिंग करेंगे. मींस कि इसकी जो वाउंड्स है उसको हील करने में उसको ड्रेसिंग करेंगे. Next, paragraph number 2 is I did not see her again for 2 months. I was having a cup of tea in camp outside my tent while 7 elephants were being washed in the creek nearby ready for me to inspect them. तो क्या हुआ कि राइटर बता रहा है कि वो चाय का कप ले रहा था अपने टेंट के बाहर बैठा हुआ कि 7 जो एलिफेंट्स थे उनको वॉश किया जा रहा था क्योंकि राइटर ने उनको इंस्पेक्ट करना था. The last animal to come out of the creek and to return to camp to dry off before inspection was Mekya. और जो लास्ट एलिफेंट था जिसको इसने इंस्पेक्ट करना था वो वही एलिफेंट था जिसको इसने हील किया था. As she passed me about 50 yards away with her rider on foot following her at her heel, I called out more in order to greet him and show that I recognized him than because of an interest in the animal, which I was anyhow going to inspect in less than an hour's time. How is Mekya's back? अब जो है जैसे एलिफेंट ने भी उसको देखा तो राइटर ने उसको शो करवाया कि जैसे वो उसको पहचान गया है और बाद में उसने उसको इंस्पेक्ट करना शुरू किया और पूछा कि अब इस एलिफेंट की बैक का क्या हाल है या कैसी है. पैराग्राफ नंबर 3 इज हर राइडर डिडंट रिप्लाई एज ही हैड नॉट caught what I said, but Mekya swung round at right angles to the direction in which she was going and came towards me. अब उसका जो राइडर था उसने तो कोई रिप्लाई नहीं किया इस चीज़ में, जबकि जो एलिफेंट है वो राइटर की तरफ कदम उसने बढ़ाए. She walked straight up to me where I was sitting. I patted her on the trunk and gave her a banana off my table, and then without any word of command she dropped into the sitting position and leaned right over towards me as to show me her back. अब यहाँ पर क्या है कि राइटर ने जो है वो एलिफेंट को क्या दिया, बनाना दिया और जो एलिफेंट है वो उसकी तरफ उसने कदम बढ़ाए और उसके सामने सिटिंग पोजीशन में अपने बैक जो है वो राइटर की तरफ करके वो बैठ गए. Having petted her, I told her to means get up, and away she went, leaving me with the agreeable conviction that she had come to say thank you. और यहाँ पर जो है राइटर का स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि वो जो एलिफेंट है उसको थैंक यू बोलने के लिए आई है. Then I began to suspect that perhaps on hearing my voice
विच शी हैड बिकम फेमिलियर, शी हैड डन इट मेयरली फ्रॉम हैबिट। क्योंकि जो एलिफेंट है उसने जो राइटर है उसकी वॉइस को पहचान लिया था और उसने ये सब इसलिए किया था क्योंकि ये उन लोगों की हैबिट थे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10, paragraph 4. But later on, when I inspected her, I got a surprise. She was the last in the row, and I went over her back very carefully, kneading the wounds with my hands, and I found one little hole which still separated. अब राइटर यहाँ पे बता रहा है कि जब वो उसे इंस्पेक्ट करने के लिए गया तो उसने जब उसके वाउंड्स को देखा तो वो स्टिल जो है वो इस कदर बहुत ज़्यादा, जब उसने नीड किया उसके वाउंड्स को देखा, उसको इंस्पेक्ट किया तो उसने वो शॉक्ड हो गया ये देखकर कि अभी भी उसके जो वाउंड्स हैं वो उसमें से पस निकल रही है, सेपरेटेड हो रहे हैं। There was great tenderness along a line 9 inches long where the wound had healed over. It was undoubtedly infected. Machia let me open it up to its full length there and then, although my doing so obviously gave her great pain, but she was a good patient. अब यहाँ पर क्या था, राइटर ने जब देखा कि स्टिल जो है वो उसमें से पस निकल रही है और उसने जब वाउंड्स को देखा तो वो बहुत ज़्यादा टेंडर हो चुके थे, 9 इंचज़ लॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा जो वाउंड्स थे वो इतने इस कदर टेंडर था कि उसमें से पस जो है वो निकल रही थी। और उसके बाद राइटर ने उन वाउंड्स को हील करने की कोशिश की और इवन जो एलिफेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन वो बहुत अच्छी पेशेंट थी। पैराग्राफ 5, दिस मेड मी थिंक ओवर द इंसिडेंट अगेन. I can never be quite sure that she came and showed me her back in order to tell me that it was still painful. अब राइटर यहाँ पे बता रहा है कि मैं उस इंसिडेंट को मतलब दोबारा रिकॉल कर सकता हूँ और राइटर यहाँ पे बता रहा है कि एलिफेंट तो इसलिए मेरे पास आई थी और शो करवा रही थी कि अभी भी स्टिल उसके जो वाउंड्स है उसमें पेन है, बट आई एम श्योर दैट शी लाइक मी, ट्रस्टेड मी एंड वॉज ग्रेटफुल एंड दैट वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो राइटर है वो बिल्कुल श्योर है कि वो उसे पसंद करती थी, ट्रस्ट करती थी और वो उसके लिए ग्रेटफुल भी थी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज योर टुडेज लेसन. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड द होल टेक्स्ट. Okay students, so now what you have to do, you have to do your question number 1 of assignment number 3. Okay students, take care of yourself.